ये जानना चाहता हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है या संवैधानिक विधि से चलता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें नहीं हैं जो हमारे देश की सरकार को चला रही है। जैसे मंत्री का त्यागपत्र। संविधान विदों से मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री को त्यागपत्र देने का अधिकार है। जैसे कि बिना सदन की सदस्यता के प्रधानमंत्री बना देना, किस अनुच्छेद में यह अधिकार। जैसे कि मंत्री का सदन के अंदर बैठकर मत देना, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। इसकी खिचड़ी कैसे बना दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोविजन है कि मंत्री सदन के अंदर बैठ करके सांसदों के साथ मत देगा और बिल पास कर देगा। जैसे कि न्यायमूर्ति और न्यायाधिपतियों की नियुक्तियों में लॉ मिनिस्टर का हस्तक्षेप। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, राष्ट्रपति और सीजीआई मिलकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट प्रोविजन है, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और लॉ मिनिस्टर हाउस फाइल जाने और उनकी अप्रूवल की क्या जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि आप कार्यपालिका के अधीन न्यायपालिका को रखना चाहते हैं। उप प्रधानमंत्री 2 बार हुए हमारे यहां। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां व्यवस्था है भाई कि उप प्रधानमंत्री का पद होगा और उसके लिए भी आदमी रखा जा सकता है। राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था हमारे संविधान में कहां है। जो कांग्रेस बन गई, बीजेपी बन गई, बसपा बन गई, सपा बन गई, ये बन गई, वो बन गई, किस आर्टिकल के तहत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, निर्माण करने वालों ने तो राजनीतिक दलों के गठन की कभी कोई बात ही नहीं सोची थी। और उससे बड़ी बात क्या, नेता विरोधी दल संविधान में कहां है भाई। नेता विरोधी दल, अल्पमत पे सरकार को गिरा देना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोविजन है कि अल्पमत बहुमत वाली सरकार बनाएगा और उसके लिए इलेक्शंस होंगे और फिर इसके बाद अलग अल्पमत हो जाता है तो एक वोट के अभाव में टिकट सरकार गिरा दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रोविजन है ये सब। जैसे कि शून्यकालीन सत्र को चलाना, शून्यकालीन सत्र का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां, मुझे तो नहीं मिला। जैसे कि संसदों के वेतन और भत्ते का निर्धारण स्वयं सांसद करेंगे, ये कहां है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सी चीजें हैं। बहरहाल समय का अभाव है।